स्वामी हरीशानंद जी से फेस वार्ता की वार्ता। देखिए क्या कहते हैं स्वामी हरीशानंद जी। शरीर से प्रबल इंद्रियां, इंद्रियों से प्रबल बुद्धि, बुद्धि से प्रबल चित्त है, चित्त से प्रबल अहंकार है, अहंकार से प्रबल आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। तो सब देख रहे हैं हमारे भीतर। ये धर्म अधर्म का जो युद्ध है ये शरीर के भीतर है, बाहर नहीं है। उसके पास तो सारी चीज़ें मौजूद है ना, अमृत भी है, विष भी है। अब हम क्या खोजने निकले ये हमारा निर्णय है। जो रामायण हमें अमृत की तरफ, और हमारे यहाँ संदेश ही यही अस्तु मा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय। धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। राजनीति में धर्म आएगा तो शुचिता को प्राप्त करेगा, लेकिन धर्म में राजनीति आएगी तो विकृति की। मैं स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थी ट्रस्ट। बहुत लंबे समय से हम लोग बच्चों में काम कर रहे हैं, बंदियों में काम कर रहे हैं। बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जागृत हो, कैदी मुख्य धारा में लौटे राष्ट्र की और एक भारत सक्षम राष्ट्र के रूप में तब्दील होगी। हमारा मिशन रहा है। अब आप प्रश्न कर सकते। यहाँ आप आए हैं, रामलीला देखे कैसा अनुभव रहा गेट नोएडा? रामलीला देखो, ये जो हमारा ज़माना था, हम पुराने ज़माने के लोग, तभी आधुनिक संसाधन नहीं होते थे, तो इसके जरिए चरित्र निर्माण होता है। ये हमारी भारत माता की श्रीमद् भागवत और रामायण दोनों आँखें हैं। एक हमें मर्यादा सिखाती है, दूसरी पुरुषार्थ। पर इन दोनों को गहराई से समझने की, अगर हम राम राज्य की परिकल्पना को आकार देना चाहते हैं तो हमें हमारे ऋषियों की उस दिव्यता को समझना पड़ेगा, जो ये कहते हैं कि शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सीखो। शरीर से प्रबल इंद्रियां, इंद्रियों से प्रबल बुद्धि, बुद्धि से प्रबल चित्त है, चित्त से प्रबल अहंकार है, अहंकार से प्रबल आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। तो सब देख रहे हैं हमारे भीतर। ये धर्म अधर्म का जो युद्ध है ये शरीर के भीतर है, बाहर नहीं है। तो अंतिम यात्रा रामलीला जी की है कि आप अपने स्वरूप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है। तो ये प्रकृति तो है, हमें एक नायाब तोहफा बना के भेजती है, हमें एक उन्मुक्त संसार देती हो आकाश में रंग भरने के लिए कि भरो मेरे बच्चों, तुम कितने रंग भरते हो। तुम एक कदम चलो, मैं तुम्हारे साथ 1000 कदम चलूँगी। अच्छा या बुरा वो नहीं देखते। आप बुरा कदम एक कदम चलोगे तो वो 1000 कदम बुरे भी चलेगी आपके साथ और बुरा बनाएगी आप, क्योंकि उसके पास तो सारी चीज़ें मौजूद है ना, अमृत भी है, विष भी है। अब हम क्या खोजने निकले ये हमारा निर्णय है। जो रामायण हमें अमृत की तरफ, और हमारे यहाँ संदेश ही यही अस्तु मा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय। कहा जाता है राम सबके हैं, लेकिन राम का जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ पिछले दशकों में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि राम को एक उसमें बांध दिया गया? धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। राजनीति में धर्म आएगा तो शुचिता को प्राप्त करेगा, लेकिन धर्म में राजनीति आएगी तो विकृति की, फिर आप उस धर्म को नहीं बता सकते। अच्छा ये बताइए, एक सॉन्ग चल रहा है जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे। राम तो सर्वव्यापी है। राम जो है अभी चुनाव से पहले राज्य, उसको आप बाहर नहीं खोज सकते। दुनिया में आज तक कोई उसको मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों में नहीं खोज सका। जिससे मैं राम कहता हूँ वो इस पंच महाभूत को चलाता है, जिससे हम भगवान भी कहते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील, इनको ऑपरेशन करने वाला आज तक दिखाई नहीं दिया। उसकी सारी सत्ता मौन से, जैसे पेड़ खड़ा है 90 डिग्री पे, हम उसी 90 डिग्री पे हम चल रहे हैं। इस डिग्री एंगल का आप महत्व समझिए। 90 डिग्री एंगल का मतलब है पूर्ण पवित्रता को प्रकट करते हैं। वो खड़ा है, उसकी हर पत्ती ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, राइट। छाया देता है, फल देता है, औषधि देता है, वृष्टि को आमंत्रित करता है, और फिर वक्त आने पर मरने के बाद घरों की शोभा बढ़ाता है, फर्नीचर को। उसने जीवन में क्या मांगा हमसे? कुछ भी। 90 डिग्री एंगल का प्रभाव है। उस एंगल पे इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मनुष्य खड़ा है, मूविंग है, चल रहा है, खड़ा नहीं है। खड़ा तो पेड़ है, वो चल रहा उसी एंगल पर। तो उससे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम अपने ऋषियों की परंपरा को भूल गए। तो त्याग और तपस्या पे खड़ा किया गया भारत। ये ऋषियों की परंपरा का देश है ना, तो इसने तो त्याग तपस्या सिखाई है। अब इस समय क्या हो रहा है? भोग योग की और योग भोग की, और विपरीत दिशाओं में अनुलोम विलोम कर रहे हैं। तो समस्या तो जस की तस बनी हुई है। मेरा ये कहना, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए, विज्ञान और अध्यात्म को मिलाया जाए।
विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक इस धरती पर एक स्वस्थ मानव आकार ले नहीं सकता। हम सब बीमार हैं भारत में। इस समय पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई की दुकान खुल चुकी है। दवाई की दुकान कब खुलती है? जब लोग बीमार होते हैं। पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई की दुकान आप चेक कर लीजिएगा जिस पॉकेट में आप रहते हैं। इसके बाद सारा देश बीमारियों के चक्कर में फंस गया। क्या प्रकृति ने हमको बीमार करने के लिए भेजा? बिल्कुल नहीं। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्कर में फंस रहे हैं। आप 3 कारण दूर कर दो, बीमारियों के एक स्वस्थ मानव आकार ले लेगा। दांत का काम हाथ को देना बंद कर दो, गैस नहीं बनेगा, वात रोग नहीं होगा। 5% पानी पीना शुरू कर दो बॉडी के वजन का, पित्त रोग नहीं होगा। अच्छा सोचना शुरू कर दो, कफ रोग नहीं होगा, नींद गहरी आएगी। गलत सोचने से तो अनिद्रा होती है और अनिद्रा से सारे रोग उत्पन्न होते हैं। सारी बीमारियों की जड़ पेट है। और पेट का गेट कब खराब करते हो आप? जब आप भोजन चबाते नहीं, पानी बराबर पीते नहीं हो, नेगेटिव थॉट रखते हो। आप तीनों हटा दो तो प्रकृति ने तो आपको चलता फिरता देवालय बनाया है। इसकी शक्ति को पहचानो ना। आप मुझे एक बार 1964 में जापान में बुलेट ट्रेन आया, राइट? 58 सालों में नो डिले नो एक्सीडेंट। कितनी बड़ी ताकत है ट्रेनिंग की। अगर हम बच्चों पे 20 साल फोकस करें, 20 साल, जब वो नई कोपल फूट रही तभी से पकड़ें उसको, और जब वो 20 साल का हो जाएगा तो फिर वो IIT करने के बाद, MBBS करने के बाद कभी IAS IPS नहीं बनेगा। डॉक्टर बनने के बाद वो कहता मुझे तो IPS बना दो, IAS बना दो। ये तो पागलपन है। वो तो समाज के स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर बना था। वो डंडा उठा के कब से खड़ा हो गया? ये कितना विरोधाभास है। एक सीट भी खा गया, बताओ। एक सीट भी खा गया। चाहिए उस डंडे में पावर छुपा हुआ है। वो नहीं जानता कि डॉक्टर का कितना बड़ा काम है समाज को स्वास्थ्य प्रदान करना। इंजीनियर का कितना बड़ा काम है दुनिया को सरल बनाना। आप छोटे से मोबाइल से मुझे कैप्चर कर रहे हो, पूरी दुनिया में सूचना पहुंचा दोगे। ये किसने दिया? इंजीनियर दिया। तो डॉक्टर और इंजीनियर अगर IAS IPS बनेंगे तो फिर मुझे शर्म आती है। उन गधों को सोचना चाहिए कि इतनी मेहनत करके वो डॉक्टर इंजीनियर बने, पर वो दरोगा बनना चाहते हैं। एक कलेक्टर की कितनी औकात होती है? एक अनपढ़ लीडर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। इनको सोचना चाहिए। ये तो एक सिंपल ग्रेजुएट आर्ट्स का भी बन सकता है IAS IPS पढ़ लिख के। अच्छा, धर्म को कैसे परिभाषित करेंगे? वेरी गुड। नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या? ध्यान से सुनो। सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, राइट? व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति। शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। इस समय भारत में 70 लाख ये वस्त्र पहन के लोग घूम रहे हैं। 70 लाख लोगों ने ये सेफ्रॉन पहन रखा। सूर्य की पहली किरणें इस संसार को प्रकाशित करता है। क्या हमने भारत को प्रकाशित कर दिया? 6.5 लाख गाँव हैं। अगर 10 गाँव पे एक साधु आ जाए, क्राइम फ्री विलेज बन जाएगा पूरा भारत, अपराध मुक्त हो जाएगा। आप धार्मिक कट्टरता, गरीबी और शिक्षा के चक्रव्यूह को तोड़ दो, एक गांव भी एक क्राइम नहीं होगा इंडिया के अंदर। लिख लो आप, 3 चक्र तोड़ना होंगे: धार्मिक कट्टरता, गरीबी और अशिक्षा। पहले मैं धार्मिक कट्टरता बोल रहा हूँ। हमारे दिमाग में कचरा भरा पड़ा है, कचरा। इस संसार में सिर्फ 2 जातियाँ हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, और धर्म सिर्फ सनातन है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब पंथ हैं। धर्म जो प्रकृति से जोड़ता है आपको। आप पूरे शास्त्रों में देखो, शुरुआत कहाँ से होती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। जगत के सब जीवों के कल्याण में हमारा कल्याण छुपा हुआ है। ये सनातन है। क्या हमने इस प्रयोग को जमीन पे उतारा अभी तक? परिणाम क्या हो रहा है? दुनिया खारे पानी को पीने लायक बना रही है। हमने सारी नदियों को गंदे नालों में बदल दिया। हम सब मरा हुआ पानी पी रहे हैं, ना उसमें COD है ना BOD है। अब आप प्रश्न करिए COD BOD होता क्या? केमिकल ऑक्सीजन एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। केमिकल ऑक्सीजन जब जल एक एक बूंद गिरता है, वो मिट्टी से संघात करता है, वनस्पतियों से, चट्टानों से, पत्थरों से संघात करके केमिकल ऑक्सीजन पैदा करता है हमारी बॉडी के लिए। और फिर जब उसमें जलीय जीव विचरण करते हैं तो वो उसमें केमिकल ऑक्सीजन लेता है और फिर हमारे अधरों तक पहुंचाता है। हम क्या कर रहे हैं? पानी का सम्मान करना नहीं सीखे अभी तक हम 75 सालों। अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, मैं आपको घोषणा कर रहा हूँ। अगला विश्व युद्ध इस धरती पर अगर होगा तो पानी के लिए होगा।
धार्मिक कट्टरता पिछले कुछ वर्षों से बढ़ती जा रही है, क्या कारण मानते हैं? है कौन से युग में नहीं थी? आप जिस प्रभु राम जी की लीला का देख रहे हैं, रावण कौन है? तो कृष्ण भगवान थे तो कंस कौन है? अमृत और विष तो इस संसार में रहेगा। नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहा है। अरे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अंधेरा और प्रकाश को आप अलग कर सकते हो, यही तो भ्रम है। प्रकाश में अंधेरा छुपा हुआ, अंधेरे में प्रकाश छुपा हुआ। तभी महत्व आप कार्बन छोड़ रहे हो, ऑक्सीजन वापस ले रहे हो, किससे ले रहे हो? पेड़ से। तो पेड़ के पास तो ऑक्सीजन है, लेकिन आपके पास कार्बन है। आपका जीवन वो आपको जीवन दे रहा, आप उसको जीवन दे रहे हो। दिस इज योग, नेचुरल है। बिल्कुल सारी चीज़ें। उसने चींटी से हाथी तक बनाया, सबके पीछे यमराज लगाया। आपके पीछे कोई यमराज लगाया है? आपको कोई चिट्ठी पत्री देने आता है कि अब आप जाने वाले हो? तो कौन लेके जाता, कोई प्रमाण है किसी के पास? इसलिए मैं कहता हूँ, मैं खोज रहा हूँ राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को। मुझे तो कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया, इसलिए फिर मैं गीत गाता हूँ। जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। कौन आया आज तक लौट के? अब प्रकृति की बगिया में हमारी उपस्थिति 6000 दिनों की है। अगर हम 100 साल जिए तो, ये गणित भी सुन लीजिए, एक साल में 365 दिन होते, 100 साल में 36,500 दिन, 18,250 दिन खाया पिया सोया भोगा, खत्म। बचे 18,250, 6,250 बचपने के, 6,000 बुढ़ापे के, बचे कितने? 6,000 दिन की ज़िंदगी तेरी मेरी लगी पड़ी। अरे दुनिया में राम राज्य लाइए, एक दूसरे से प्यार बांटना सीखिए। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सब जीवों से प्यार करो, यहाँ कोई नहीं। बड़े जतन से नर्तन पाया, यूं ही व्यर्थ गवाया। तेरी मेरी करते करते झुलस गई अब काया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सब जीवों से प्यार करो, यहाँ कोई नहीं।